नमस्कार। चर्चा की बात चैनल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 9 वर्ष है, आज 2024 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। इसी शुभ अवसर पे शुभकामनाओं व बधाई देने हेतु मेरे जो नए मेहमान मेरे बीच उपस्थित है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो हिंदी साहित्य कवि हैं, कविता लेखन करते हैं, पाठन करते हैं और कविताओं में इनकी बड़ी रुचि है। हालांकि ये वेल एजुकेटेड LLB प्लस इकोनॉमिक्स से MA किए हैं। तो अपनी एक राय रखेंगे कि जो 2024 हम नए वर्ष में हैं, तो नए वर्ष मनाते समय खास तौर से युवाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नए वर्ष की खुशियों के पीछे क्या होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, और देश में कैसे सुख समृद्धि शांति आए और कैसे कैरियर बनाए, तमाम बातों को पिरोते हुए एक छोटा मुलाकात हमारे बीच उपस्थित हैं पंडित अशोक कुमार दीक्षित जी। दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नव वर्ष की प्रथम स्वर्णिम प्रभा आप व आपके परिवार को सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य से आह्लादित कर आप लोगों का शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक पथ प्रशस्त कर भविष्य उज्जवल करे। यही नव वर्ष 2024 के उपलक्ष्य में मेरी शुभकामना आप व आपके प्रति सादर समर्पित है। धन्यवाद। जैसा कि गुरुजी देख रहे हैं कि आज के डेट में एक फैशन बन गया है, 9 वर्ष का मतलब दारू, मुर्गा या अपने व्यंजन खाना पीना घूमना, खासतौर से युवाओं की तादाद उसमें ज़्यादा है। जब आप अपने स्टूडेंट लाइफ में थे या आपके राय से 9 वर्ष में जो हम लोग प्रवेश करते हैं, तो क्या सिर्फ इसे दारू, मुर्गा, मटन तक सीमित रखें कि अपने कैरियर में नई चुनौतियां बना के, एक टारगेट बना के उसके पीछा करें? कैसे 9 वर्ष युवाओं को मनाना चाहिए, आपकी क्या राय है? 9 वर्ष को कैसे सेलिब्रेट करें? 9 वर्ष को एक अच्छे ढंग से मनाना चाहिए और जो कुरीतियाँ हैं और जो नई पीढ़ी अपने पथ से भटक रही है, हाँ जी। दारू, मुर्गा, व्यसन कर रही है, इन सब से दूर रहना चाहिए। और नव वर्ष के उपलक्ष्य में एक प्रतिज्ञा प्रत्येक नवयुवक को लेनी चाहिए कि हम 8 घंटे से ज़्यादा सोएंगे नहीं, या अपने जीवन में ये काम हम करेंगे। एक अच्छी चुनौती के साथ नए साल में प्रवेश करना चाहिए और उसको पूरा भी करना चाहिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं गुरुजी कि युवाओं देश का भविष्य होता है और भारत को युवाओं का देश कहते हैं। तो जिस प्रकार से युवा व्यसन, नशा के प्रति जैसा हुआ अग्रसर हुआ है, तो अगर ये युवा अपने अच्छे मार्गों पे नहीं आए तो देश के लिए क्या ये खतरा साबित होगा? हाँ, ये एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। युवा वास्तव में अपने पद से विचलित हो गए हैं। जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं गुरुजी, 2024 का नाम आते ही, क्योंकि 24 शब्द ही अपने आप में एक 24 शब्द ही अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। और इसमें क्या है कि 2024 आते ही लोकसभा के चुनाव की बात आ जाती है, क्योंकि 24 में चुनाव है। तो ये चुनाव को देखते हुए क्या देखते हैं आप? 2024 का जो चुनाव है, इसमें मोदी जी फिर से अपना हैट्रिक लगा पाएंगे या जो इंडिया गठबंधन है वो हावी हो जाएंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में? जो समीकरण में बन रहे हैं उसमें तो यही लग रहा है कि योगी पुनः विजयी होंगे। मोदी जी, हाँ। और अपने जो उन्होंने प्रतिज्ञाएं की थी, जो घोषणाएं की थी, जो उन्होंने संकल्प लिए थे, जो बीड़ा उठाया था, उन सब में वो खरे उतर रहे हैं। 3 राज्यों में चुनाव हुआ, इवन 5 राज्यों में हुआ, लेकिन खासतौर से जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तीनों में हैट्रिक जो मोदी जी का लगा, स्पष्ट बहुमत, और कांग्रेस की वहाँ पे करारी हार हुई। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में चूँकि बीजेपी के कार्य को देखते हुए वहाँ सफलता हासिल हुई है और जो उन लोगों ने देखा कि बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है, बीजेपी को उन्होंने चुना है। तो क्या इस तरह से मान के चले कि 24 में मोदी जी के हैट्रिक लग जाएगी, फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ। कितना % उम्मीद है आपको कि मोदी जी फिर से हैट्रिक मारेंगे? 80% कम से कम। 80%। 20% किसके लिए काट रहे हैं? 20% जैसे कुछ लोग हैं वो मोदी के विरोध में हैं, या कुछ मुस्लिम वोट हैं वो हो सकता है कट जाएं, और कुछ मुस्लिम मोदी के पक्ष में भी हैं। हाँ, ये भी बात। हाँ, और
इस प्रकार से ये बाजी मार ले जाएंगे 24 की भी। जी जी। एक बहुत बड़ा गठबंधन बन रहा है, इंडिया गठबंधन, है ना। ये कांग्रेस के नेतृत्व में नीतीश कुमार के और इसमें अखिलेश जी भी हैं। इस गठबंधन से आपको उम्मीदें नहीं है कि मोदी को पूरा विपक्ष एक हो के मोदी जी के सामने या उनके कैंडिडेट के सामने पूरा विपक्ष मिल के एक कैंडिडेट खड़ा करेगा पूरे भारत में? तो इससे तो ये काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। जो 77 में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ हुआ था, इंदिरा गांधी जी का जब एक तरफा सरकार तानाशाही चल रही थी, उस समय भी जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एक हुआ था और पूरा विपक्ष मिल के एक कैंडिडेट डाला और इंदिरा जी चुनाव हार गई। तो कहीं इसकी पुनरावृत्ति नहीं दिख रहा है कि महागठबंधन जो बन रहा है पूरे देश में, इंडिया गठबंधन, ये मोदी जी को हरा पाए? नहीं, उसमें इंदिरा जी की हार का मुख्य कारण ये रहा था, उसमें मीसा DIR लगी थी और उन्होंने नसबंदी ऑपरेशन ज़बरदस्ती करवाया चालू करवा दिया था। इससे वो डिफीट खा गई और उनकी जमानत भी जब्त हो गई। जमानत भी जब्त हो गई। हाँ। बिल्कुल सही बोले आप। इंडिया गठबंधन में एक बड़ा दलित चेहरा है बहन कुमारी मायावती जी, उनको शामिल नहीं किया गया है। क्या आप लगता है कि अगर बहन जी को शामिल कर लिया जाए इंडिया गठबंधन में और उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाए तो बाजी पलट सकती है क्या? नहीं पलटेगी, नहीं पलटेगी। देश मूड बना चुका है मोदी जी के, मूड बना चुका है। अब चाहे मायावती जी आए चाहे ममता जी आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे अशोक कुमार दीक्षित जी जो नए साल पे अपनी राय दिए। हम हर रोज़ एक नए शख्सियत के साथ पेश होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद।